नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चौकोर भी है और हल्के रूप में आयताकार भी है। मेहनती है और मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी तरफ से 100% अपने को खपा देने की शक्ति भी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है और इसका फल आने वाले समय में मिलेगा। आपकी हथेली को अगर वास्तव में देखा जाए तो जो जीवन का सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जीवन के स्वर्णिम समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो 56 वर्ष की आयु से दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले किस प्रकार हम फायदा उठाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी हथेली में एक शानदार राहु का एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो गजब का ट्रायंगल है। त्रिभुज, शास्त्र कहता है त्रिगुणात्मक फल जो दे उसको त्रिभुज कहता है। रेखाओं से कहीं पे त्रिभुज बना है, स्वतंत्र बना है, तो वो त्रिगुणात्मक फल देता है। एक चीज का 3 गुणा फल देता है। अगर धन के रूप में बैठा है तो धन में तिगुनी वृद्धि करता है, त्रिगुणात्मक फल देता है। विद्या के क्षेत्र में बैठा है तो विद्या में त्रिगुणात्मक फल देता है। वहीं अगर राजनीति के क्षेत्र में बैठा है, करियर के क्षेत्र में बैठा है, तो कहीं का कहीं पहुंचा लेता है। उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अन्य चीजें भी हम बहुत सुंदर ढंग से इसको देखते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं, अपलोड करता हूं, जिससे पता चले कि हथेली की रेखाओं का अवलोकन किससे कैसे किया जाए, योग कैसे बनते हैं, उसका फलादेश कैसे किया जाए, जो मणिबंध है, उंगलियां हैं, सारी चीज़ों का मैं उसमें विस्तृत विवरण जो है धीरे धीरे देता जाऊंगा। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उस चैनल में जाते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो उसमें अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है क्या कहती है आपकी हथेली। देखिएगा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहां से करियर और धन की रेखा आपकी निकल रही है, ठीक है ना। अगर इसको सही तरीके से देखें, हाँ, यहां से ये निकल रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। यहां से एक रेखा निकल रही है और मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही है और यहाँ पे राहु के क्षेत्र में एक त्रिभुज बन रहा है। पूर्ण रूप से त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। ये राहु को एक्टिव करता है, अच्छे भाव में बिठाता है। अच्छे भाव में जब राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति को फिल्मी दुनिया में खूब सफलता दिलाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध का ग्रह है, जो रूप बदलने का गुण है, वो इसी राहु के पास होता है। राहु अगर किसी की कुंडली में, किसी की हथेली में अच्छे भाव में बैठा हो तो बहुत बड़ा अभिनेता या व्यक्ति नेता बन जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो ऐसा जो जातक होता है, जातिकाएं होती हैं,
कई सारी भाषाएं बोलना जानती हैं या जानते हैं। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी ऐसे लोग, ज्यादातर मामलों में, विदेश की यात्राएं करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में भी होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं। और राहु अगर उच्च भाग में आ गया, ये त्रिभुज अगर फल देने बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इतने गुणों से भरा त्रिभुज, एक मनी ट्रायंगल आपकी हथेली में विद्यमान है, राहु का त्रिभुज। लेकिन क्या वास्तव में वर्तमान में इसको ये फल दे रहा है? देखिएगा, इसको समझिएगा। मस्तिष्क रेखा अपनी पूर्ण रूप में है, तो ये इसका एक स्तंभ बहुत अच्छा है। मस्तिष्क प्रबल है, अच्छी योजनाएं बनाता है, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा हो, धन का बहुत बड़ा लाभ हो, जीवन में लग्जरियस आए, धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण रहा, ऐसी योजनाएं बनाता है, उस पे काम करने की सोचता है, करता भी है। वही ये रेखा है व्यापार की रेखा, पूरी बुद्ध पर्वत पे नहीं जा रही है, आधा अधूरे में है, लेकिन तो भी जहां तक है सुदृढ़ है, व्यापार के गुण देता है, व्यक्ति उस ओर जाता भी है। अब है आपकी करियर और धन की रेखा। दो स्तंभ हो गए इसके। तीसरा स्तंभ है इसका, जो मुख्य रेखा है, लंबी रेखा है, धन और करियर की रेखा। ये यहां से तो सीधा जारी है, लेकिन शनि पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। ये वाला स्तंभ इसका मुख्य स्तंभ, धन और करियर वाला स्तंभ, ये हृदय रेखा में समाहित हो रहा है। ये पूरी नहीं है, राहु का फल नहीं मिल रहा है, त्रिभुज का फल नहीं है, एक भी स्तंभ अपने पूर्ण अवस्था में नहीं है, तो नहीं देता है ये फल। अब इसके लिए क्या हो रहा है, ये आपको आगाह ऊपर से कर रहा है। धन और करियर की रेखा आगाह ऊपर से कर रही है। या तो आप जल्दबाजी में अपने गलत निर्णय ले लेंगे, या तो भावनाओं के वशीभूत होकर जीवन में गलत निर्णय ले लेंगे, और उसके कारण भारी नुकसान आपको जीवन में देखने को मिलेगा। और एक बार नहीं, एक से अधिक बार आपको करियर और धन के मामले में बड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में धन और करियर के मामले में निर्णय नहीं लेना, नहीं तो स्वयं के विकास को आप अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने ज्योतिषीय उपाय करना है रात्रि के समय का, क्योंकि करियर और धन की रेखा जब तक अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आती है, तब तक आपका राहु का त्रिभुज किसी काम का नहीं है। तब तक धन के मामले में उतार चढ़ाव, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तब तक जो है कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में आपको संघर्ष की सामना करना पड़ेगा। अब एक और चीज जो है आपकी हथेली बता रही है, यहां पे वर्तमान स्थिति देखें तो पूरी हथेली में जो है बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, एक जालनुमा बनाती हुई, और इनकी बाढ़ की तरह आ रही हैं, चंद्रमा की तरह हथेली के इस पार्ट की तरफ आ रही हैं। यहां से ये जीवन के वर्तमान समय को बताती हैं। ये रेखाएं शत्रु रेखाएं होती हैं, मित्र रेखाएं नहीं होती, ये शत्रु रेखाएं होती हैं। ये जब आती हैं जीवन काल में, तो सबसे पहले संघर्ष की उत्पत्ति कराती हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से रोकने का कार्य ये रेखाएं करती हैं, और तनाव की स्थिति को पैदा कराती हैं, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है दरिद्रता की ओर ले जाती है, कमजोर करने का कार्य करती हैं। आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, आप दुविधा में रहते हैं,
सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगर ये रेखाएं हैं। निरंतर मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में रहता है, अड़चने आते हैं, कोई भी काम सही से नहीं बन पाता है या विलंब रहता है, अड़चने आते हैं। पहले ठीक चलता है लेकिन धीरे धीरे वो फिर उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में पहले के काम पहुंचे हैं। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है तो पहले तो खूब अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर नुकसान की स्थिति में आ जाएगा, ये रेखाएं बताती हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर व्यक्ति ने इनके उपाय न किए तो ये 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्ष तक, फिर ये पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती हैं। और चाहे आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, करियर के रूप में हो, व्यक्ति को जो है बुरी तरह से जो है पीट देती हैं ये रेखाएं। तो सबसे पहले हथेली में किसी चीज का नहीं, इस नेगेटिव ऊर्जा का आपको जो है समाधान करना है। और इसका समाधान कोई पाठ पूजा से नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से होता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें जो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के जो उपाय दिए हुए हैं उन उपायों से होता है। तो आपको मैं 11 दिन का वो उपाय दे दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उपाय कर रहा हूं। और उसके बाद ही आप अपनी दैनिक स्थिति में आके अपनी ध्यान, योग और सूर्य क्रिया और ये धन और करियर की रेखा की क्रिया आपको करनी पड़ेगी। यहां पे हथेली में एक चीज और दिखाई दे रही है, आपका अंगूठा जिस रूप में है, अगर इस प्रकार का अंगूठा व्यक्ति की हथेली में हो तो निश्चित ही जीवन काल में संघर्ष को ये जन्म देता है। ये कई बार धन हानि को दिखाता है। ये ऐसा अंगूठा कहता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, जातिकाएं हैं, उनको व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप, जिसका भी अंगूठा ऐसा होगा, ये ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी। और धन हानि ऐसे व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो बड़ा सोच समझकर, यह व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पार्टनरशिप में तो कार्य करना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा मानी खूब मेहनत के बाद ही ऐसे जातकों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट ऐसे लोगों के जीवन में बनती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई बार पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, साठिका की प्रॉब्लम, कमर का दर्द जिसको कहते हैं, इसकी संभावना भी बढ़ा लेता है ये ऐसा अंगूठा। इसके लिए योगा, प्राणायाम और शारीरिक क्रियाएं व्यक्ति को ज्यादा करनी चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, इसको भी ये बताता है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये नेगेटिव ऊर्जा ना हो, शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी हो और अंगूठा ऐसा है, तो भी 42 वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन होने बैठ जाता है, ठीक होने बैठ जाता है। और 50 के ऊपर की जो आयु है, 50वें ऊपर के बाद 52वें वर्ष से 56वें वर्ष से बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। व्यापार की तरफ आप जा रहे हैं तो सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा को बाय बाय करें। तीसरी बात, धन और करियर की जो रेखा है, जो आपके धन और करियर के मामलों को बताती है, उसको सही रखें। और ध्यान रखें, पार्टनरशिप ना करें, ध्यान रखें जल्दबाजी में, और जो है भावनाओं के बसीबूत होकर गलत निर्णय ना लें करियर और धन के मामले में। फिर से जो है अंगूठा यही करवाएगा और आप जो है गलत निर्णय ले लेंगे। यहां पे अगर मणिबंध देखते हैं, मणिबंध पूरी तरह से दोषयुक्त है। और जब मणिबंध इस प्रकार से दोषयुक्त होता है तो ये कम से कम जो है 3.5 वर्षों तक अगर ये इसी प्रकार बैठा रहा
तो संघर्ष देता है। कम से कम ये जो है उतने ही समय तक कोई ना कोई चिंता जीवन में बनाए रखता है। अब जब इतने समय तक व्यक्ति का ऐसा ही रहेगा तो व्यक्ति फिर करेगा क्या? नहीं, ऐसा ही नहीं रहता है। ये सारी चीजें कहती हैं कि समय आ गया है कि आप अपनी जीवनचर्या को थोड़ा बदल दीजिएगा, अपनी रूटीन को थोड़ा बदल दीजिएगा। आप वैज्ञानिक तरीके से, सहजता से कुछ परिवर्तन करिएगा और धीरे-धीरे जो है निश्चित रूप से 8-9 महीने के बाद परिस्थितियां आपके अंडर में आएंगी, ये और बेहतर परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। ये रेखाएं बताती हैं, हथेली की ये चीजें बताती हैं। और जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो जितना ज्यादा प्रभाव देता है और जितनी देर तक प्रभाव देता है, अगर इसके उपाय किए जाते हैं, ये उतने ही जल्दी अपने नेगेटिव प्रभावों को छोड़ देता है। ये बड़ी डरपोक रेखाएं भी होती हैं। ये जब आती हैं तो तीव्र गति से आती हैं, सब कुछ चटक पटक कर लेती हैं। जैसे कोई शीशा है, एकदम जो है हथौड़ा मार के वो टूट गया, वैसे ही आपके व्यवसाय को, आपके धन की स्थिति को, आपके करियर की स्थिति को, आपके सामाजिक आर्थिक स्थिति को एकदम शीशे पे जैसे हथौड़ा मारा होगा इस तरह से खराब कर लेती है। लेकिन आपने अगर वैज्ञानिक उपाय कर लिया तो ये डर के भाग जाती है और फिर जो है आप अपने को संभालना शुरू कर लेते हैं। इस चीज का प्रभाव जो है भौतिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से व्यक्ति के जीवन में दिखता है। आप देखिएगा, अगर आपके हथेलियों में ये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा आनी शुरू हो जाएगी, तनाव की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, आपके कार्यों में हल्के से अड़चन पड़ना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो कार्य है उसमें जो है तीव्र गति से कहीं ना कहीं उसमें रोक लगनी शुरू हो जाएगी और दुविधा का आप शिकार होने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके पैसे फंसना या कहीं ना कहीं जो है धन हानि होनी शुरू होना, पैसे ना आना, पूरी रूप से आर्थिक रूप से कमजोरी की ओर ले जाती हुई ये दिखाई देने बैठ जाएंगे, तो समझ लीजिएगा नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है। तुरंत जो है, अगर आपके आसपास आपके कुल पुरोहित हैं, अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। अगर ज़्यादा हो गई तो काल सर्प योग वो बता देंगे, या जो है वो आपको जो है नज़र दोष बता लेंगे, या आपको जो है वो पितृदोष बता लेंगे, या वास्तु दोष बता लेंगे। इन दोषों में से एक दोष जो है कुंडली में आ जाएगा, मगर होता ये नज़र दोष ही है, नेगेटिव ऊर्जा है। तो इसको जो है सरलता से ठीक किया जाता है। इसके मैं बहुत सरल तरीके से आपको उपाय दूंगा, आप करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे भाग्य स्थान से पहले सूर्य स्थान को देख देते हैं। ये आपकी रिंग फिंगर है, इसका जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे दो खड़ी रेखाएं साफ सुथरी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही, ये बहुत अच्छी होती है। अगर सूर्य स्थान पे दो खड़ी रेखाएं हैं तो ये निश्चित है कि जीवन में जो है विपुल संपत्ति की व्यक्ति को प्राप्ति होगी। व्यक्ति को जो है जीवन काल में जो है पुत्र सुख की प्राप्ति होगी, विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी और यश की प्राप्ति होगी, ये दिखाती है। लेकिन हो रही है, ये आपको जांचना है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये बना ले और इस प्रकार से यहाँ पे भी वर्ग के साइन बन जाए तो चौतरफा वृद्धि। ऐसे व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, दो दो तीन तीन वर्ग जिनके जो है सूर्य पर्वत पे है, मल्टीपल सिटी व्यापारी होते हैं। इन लोगों का व्यापार जो है कई शहरों में, मल्टीपल सिटी में जो है रहता है। बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े विस्तार करने वाले व्यापारी होते हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद जहां से इसको ऊर्जा मिलनी है, जो सूर्य है वो ऊर्जा से विहीन है, मानी उसको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। और जब सूर्य ऊर्जा नहीं दे पाता है इनको, तो इनका फल नहीं मिलता है। अगर सूर्य इस तरह से बैठा हो तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है,
आपके अंदर जो योग्यता है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्ति जो है व्यापार कर रहा हो तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, फैलाव नहीं मिल पाता है, यश नहीं मिल पाता है। नौकरी कर रहा हो तो उसमें ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं मिल पाती है, बहुत कम। 100% में से जो है 10% ही व्यक्ति को मिल पाता है। और कई बार तो काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं। कई बार चीज़ों में विलम्ब ज़्यादा हो जाते हैं, अड़चनें ज़्यादा आती, इस चीज़ को ये दिखाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सूर्य क्रिया और सूर्य की उपाय बहुत जरूरी होते हैं करना। जीवन में कार्यों में विस्तार और धन प्राप्ति के लिए जो है सूर्य क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुशासनात्मक ढंग से अगर व्यक्ति करे तो जीवन में जहाँ विस्तार मिलता है, ग्रोथ मिलती है, वहीं जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति आर्थिक संपन्न बन जाता है और यश की प्राप्ति करता है। अब दूसरी चीज देखिए, भाग्य स्थान। जब हमारा भाग्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो व्यक्ति की राजा भी होगा तो भी रंक बन जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे मिडिल फिंगर के नीचे का भाग अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है, यहाँ पे ये उठा हुआ है। जब ये उठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर बेवजह की चिंताएं जन्म लेने लग जाती हैं। कई बार जो है आलस्य जन्म लेने लग जाता है। और जब ये बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल ज्यादा होता है, धोखा खाता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य करता है और आपके कामों में अड़चने आने बैठ जाती है, धन हानि होने बैठ जाती है, आपके व्यवसाय में हानि होने बैठ जाती है और बड़ी बड़ी हानि। कुल मिला के चैन से नहीं रहने देता है ये चीजें, और शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए शनि का उपाय बहुत जरूरी है आपको करना। अब चीजें देखें, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये रेखाएं अच्छी हैं। एक रेखा जो है इस तरह से बन के जा रही है, ये एक रेखा जो है इस तरह से बन के जा रही है, एक रेखा इस तरह से बन के जा रही है, एक रेखा इस तरह से बन के जा रही है। ये रेखाएं कमाल की रेखाएं हैं। लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, अंगूठा अपना अच्छा फल देगा, आपके करियर और धन की रेखा अच्छी हो जाएगी, तो ये रेखाएं आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये अध्यात्म की रेखा है, जीवन में अध्यात्मता को प्राप्त करेंगे। ये जो है धन में वृद्धि वाली रेखाएं हैं। ये 48वें वर्ष से जीवन में जो है धन में वृद्धि करेगी और कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का व्यक्ति आगमन कराएगा। ये जो है 48वें वर्ष से सूर्य की में मिल रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और जब सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी तो निश्चित रूप से यश, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों को विस्तार मिलेगा। ये रेखा मंगल से मंगल की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं संपत्ति का लाभ दिलाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जो है बुद्ध की ओर जा रही है। जब नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो जाएगा और ये धन और करियर की रेखा में वृद्धि हो जाएगी तो व्यापार में अपार सफलता मिलेगी या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी। और करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। ये रेखा जो है ये भी व्यापार में अपार सफलता के गुण दे रही है। और उसके बाद ये आपका जो है जो राहु का त्रिभुज है ये अपनी अच्छी स्थिति में आएगा और इसके बारे में मैं तो बता चुका हूँ क्या ये आपके जीवन में देगा, ये निश्चित है। आपको करना क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपकी हृदय रेखा को ये इस तरह से जाती हुई इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रहा है। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी है, आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है जिसके चलते आपकी इच्छा अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव के चलते कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े,
कोई पूजा पाठ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो हो जाए वो करेंगे। इस चीज की ओर जो है ये रेखा ले जा रही है। मस्तिष्क रेखा अगर देखते हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। इस बात की यहाँ पे जो है संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, गोल घूम रही, ये भी बहुत अच्छा है। जीवन में निरंतर उन्नति की ओर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी रेखा को नेगेटिव रेखाएं काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं उलझन, अड़चन, धन हानि सब कुछ बता रही है, सब कुछ दे रही है, चिंता दे रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन इस रेखा, पूरी रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। ये मंगल की रेखा है, ये बहुत सुंदर रेखा है। ये रेखा बताती है कि अगर ये स्पष्ट हो जाए तो आपको जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा का रूप दिखेगा फलता हुआ, और आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, ये भी बता रही है। लेकिन रेखाएं काट रही हैं, तो उसका प्रयोग, उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, बता रही है रेखा। सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, ये भी बता रही है रेखा। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली ये रखेगी, ये भी रेखा बता रही है। वहीं शुक्र से जा रही है तो लापरवाही के गुण भी दे रही है, इससे बचना चाहिए, ये भी बता रही है। और अचल संपत्ति का लाभ भी होगा, ये भी बता रही है। मणिबंध पे देखें तो शानदार जो है, अगर देखा जाए यहाँ पे इस प्रकार से जो है शानदार जो है, त्रिभुजों को भी ये जन्म दे रहा है, यहाँ पे चतुर्भुजों को भी ये जन्म दे रहा है, लेकिन इसका कोई भी फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जब नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाएगी तो निश्चित ही जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अंगूठे के नीचे के भाग को देखें, अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, किसी न किसी चीज के लिए जीवन में सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और जो सुख प्रॉपर आपको मिलना चाहिए था, उस सुख में भी कमी करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल दोषयुक्त है। ये मंगल आपको अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट करवा रहा है, दुविधा दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सूर्य क्रिया के साथ मंगल की क्रिया को भी मैं बता दूंगा, उस रूप से करना है, निश्चित ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। ऊपरी मंगल को देखें तो ये वास्तव में पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, संकट के समय डट के मुकाबला करने की, विषम से विषम परिस्थिति में भी डट के मुकाबला करेंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो थोड़ा सा जो है शनि की तरफ ढला है, कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक संबंध समस्याएं दे सकता है। यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी है। आर्थिक पक्ष अब ज्यादा डवाडोल नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप दिखाई दे रहे हैं। बाकी इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, और इसमें खड़ी रेखाएं अपने आप में बहुत सुंदर है। जहां सेवा भाव दे रही है ये आपके अंदर, वहीं जो है एक से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता है, ये भी बता रही है। और बिजनेस के गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, ये भी बता रही है। और कहीं ना कहीं ताउम्र बहुत अच्छा धन अर्जन करेंगे,
जीवन के अंत तक, ये भी बता रही है। वहीं पर्वत की बात करें, पर्वत बहुत सुंदर है। और जब आपकी अन्य ग्रह भी अनुरूप में आ जाएंगे तो ये निश्चित है जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और ये बुद्ध का पर्वत कह रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, योजना बनाकर कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और बुद्ध का पर्वत अगर देखें तो सही रूप से अच्छी स्थिति में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता रहेगी, किस प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करना है, ये गुण तीव्र मात्रा में आएंगे, ये बता रहा है। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी आने वाले समय में, जब आपके धन और करियर की रेखा भी अच्छे भाव में आ जाएगी और राहु का त्रिभुज भी अच्छे भाव में आ जाएगा। तो ये चीजें बता रही है अपने को किस प्रकार से व्यक्त करना है, वाणी की शक्ति कैसी रहेगी, ये भी बताता हुआ यहाँ पे आपका बुद्ध नजर आ रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है आपका। इतना सब होने के कारण भी चंद्रमा ही एक ऐसा है जो मन को मजबूती दे रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल को हाई स्तर पे ले जा रहा है, जो शरीर में कुछ समस्या हो भी तो भी मन को मजबूती की ओर ले जा रहा है। और इससे बढ़कर है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी बैलेंस किए हुए है, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता हुआ निरंतर दिखाई दे रहा है और सकारात्मक सोच में कमी नहीं आने दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है छल कपट से दूर रख रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में एक आशा का संचार करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, मन की जीत तो जीत होती है, मन की हार तो हार होती है, ये आपका चंद्रमा यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है और थोड़ी सी झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर देखें, सीधी खड़ी यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाई दे रही है। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्म प्रधान व्यक्तित्व है और कर्म में जो है कायरता नहीं है, कुछ भी काम हो एकदम तैयार रहते हैं करने के लिए, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कर्मशील पुरुष होंगे, ये हथेली की ये उंगली बता रही है। सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश, नेम, फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली और दोनों उंगलियां बराबर हैं और इस उंगली से छोटी हैं। ऐसा जो भी जातक होता है, जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन काल में धन तथा यश के भूखे होते हैं और ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, वो तो हर किसी को होता है। और मात्र जीवन का लक्ष्य भी ऐसे लोगों का, जहां सम्मान पाना होता है वहां धन पाना भी होता है और जहां धन पाना होता है वहां सम्मान पाना भी होता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सोच बहुत अच्छी है और ऐसा लक्ष्य रखना अपने आप में सर्वश्रेष्ठतम माना जाएगा और ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आपकी सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धन कमाने की ललक को ये पैदा करती है और ये पहले पौरव तक देखते हैं नहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में फिलहाल जब तक ये मनी ट्रायंगल स्पष्ट अवस्था में नहीं आया, इसका एक स्तंभ अपने पावरफुल अवस्था में नहीं आएगा, तब तक मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की कमजोरी रहने वाली है, ये बता रही है। लेकिन ये चिपक भी रखी है, चाहे नौकरी करें चाहे आप जो है व्यवसाय करें, अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। कुल मिला के बात करें, जिस तरह से हथेली में ये है, कम से कम 17-18 महीने
स्थिति पूरी तरह से आपके अंडर में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, उपाय दे रहा हूँ मैं, कहीं न कहीं 8-9 महीने के बाद आपको जो है बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे और 18 महीनों के बाद उससे भी अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। और उसके बाद तो ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति में आ जाएँगे, तो बहुत सुंदर है, अच्छा है। केवल उपाय करिएगा, ध्यान, योग क्रिया, सूर्य क्रिया करिएगा, तो निश्चित ही जो है आपको बहुत जल्दी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।